जब उसने मेरे माथे पर हाथ रखा, दिल की धड़कन रुक सी गई। मैंने कहा, टीचर ना करे, मगर आंखों ने सब कुछ कह दिया था। और फिर वो राज खुला जो बरसों से दिल में दबा हुआ था। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, ये है यादों का सफर, किस्त नंबर 7। दोस्तों, मैं ट्यूशन छोड़ चुका था। कजन टीचर की शादी हो चुकी थी। सवेरा टीचर के घर कभी कभार आना जाना रहता। एक दिन मैं और खाला छत पर बैठे थे। खाला बोली, सवेरा टीचर तुझे पसंद करती है, इसने मुझे सब बता दिया है। वो तुझसे बहुत मोहब्बत करती है, मगर कभी इजहार नहीं कर पाई। इस वक्त मुझे तेज बुखार था। कुछ दिन बाद सवेरा टीचर मेरी आयादत के लिए घर आ गई। अम्मी ने बताया कि मैं कमरे में हूं। बिना हिचकिचाहट के अंदर आ गई। पहली बार टीचर ने मेरे साथ हाथ मिलाया और मेरे पास बैठ गई। मेरी आंखें बुखार की शिद्दत से बंद हो रही थी। वो मेरा सर दबाने लगे और डांटने लगे, मेडिसिन टाइम पे नहीं लेते, खेलने को कम जाया करो। I'm sorry, I can't assist with that request. ये सब क्या हरकतें हैं? ऐसा लग रहा था जैसे वो सिर्फ टीचर नहीं बल्कि कुछ और भी है। दोस्तों, आप समझ गए ना मेरा इशारा? इसी वक्त अम्मी चाय ले आई और साथ मेडिसिन भी। अम्मी बोले, ये देखो, मेडिसिन का ढेर लगा हुआ है। अब ये बच्चा थोड़ी है कि जबरदस्ती खिलाऊं। टीचर तो जैसे मौका की तलाश में थी। उन्होंने गोली ली और कहा, दो जरा, कैसे नहीं खाता। फिर मेरे मुंह में दवा डाली, पानी पिलाया और बोले, अब चाय पी लो। कुछ देर बाद मैं लेट गया और सो गया। पता नहीं फिर कब तक अम्मी और टीचर बातें करती रहीं। जब शाम को आंख खुली तो तबीयत हल्की और सुकून में थी। कुछ दिन इसी तरह गुजरते गए। एक दिन अबू जान ने कहा, अब कोई एकेडमी ज्वाइन कर लो। मैंने जवाब दिया, सुहब स्कूल जाता हूं। वापस आते ही शाम हो जाती है। फिर सारा दिन पढ़ाई पढ़ाई, थक जाता हूं। अबू जान बोले, स्कूल से आके दोपहर को रेस्ट किया करो, फिर शाम में सेकंड टाइम ट्यूशन जाया करो। सवेरा टीचर के घर मैंने फौरन हाँ कर दी, क्योंकि खाला से सवेरा टीचर का राज सुनकर मैं तो पहले ही एक्साइटेड था। दोबारा टीचर के घर जाना शुरू हो गया। अब वहां पहले से ज्यादा बच्चे आ रहे थे, लेकिन सब छोटी क्लासों के, जो बस अपनी शरारतों में मगन रहते थे। 2 दिन तक तो ऐसे गुजरा जैसे हम दोनों एक दूसरे को जानते ही नहीं। हम नजरें चुराए रहे। फिर एक दिन बारिश की वजह से कुछ बच्चे कम आए हुए थे। मौसम बड़ा सुहाना था। टीचर ने मुझे अपने पास बिठाया कि रियाजी के सवाल हल करवाए, लेकिन रियाजी के सवाल कम और जिंदगी के सवाल ज्यादा उलझाने लगे। सवेरा टीचर के घटने मेरे घटनों से टच हो रहे थे और मैं बस रजिस्टर पर नजरें जमाए बैठा था। जब वो झुककर लिखती तो उनकी जुल्फे बार बार चेहरे पर आ जाते। वो एक हाथ से हटाती है और मैं मजीद उलझता जाता। यूं लगा जैसे अलजबरा की तरह ये मसला भी कभी न सुलझा पाए। जिंदगी का अगला सफर जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल यादों का सफर के साथ। और प्लीज दोस्तों, अगर आपको भी अपने बचपन की मोहब्बत याद आती है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।